हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अलजेब्रा में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होगा अलजेब्रा का कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यदि सेम वेरिएबल नहीं है, डिफरेंट वेरिएबल है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। देखिए, हम लोगों ने एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि यदि मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। देखिए, पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। लिखेंगे y, पावर कितना 1 2 3, तो y क्यूब। ठीक है, तो y इंटू वाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y क्यूब मिलेगा। ठीक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। यदि आप लोगों को दिक्कत है कुछ बेसिक कंसेप्ट में तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने बहुत तरीके के क्वेश्चन लिए हैं इसमें। ठीक है, चलिए ये अपना क्वेश्चन देखिए, ये अपना क्वेश्चन है 5x इंटू 25y। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि बेस सेम नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ठीक है, मान लेते हैं इसका पावर भी x है, इसका पावर भी x है। पावर कब ऐड होता है, जब यहाँ x है तो यहाँ भी x होता है, यहाँ y है तो यहाँ भी y होता है। कहने का मतलब बेस सेम होता है, लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 में 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 125 और एक्स वाई, ये अपना आंसर 125 एक्स वाई। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये अपना क्वेश्चन है 6x इंटू वाई। ठीक है, 6x इंटू वाई, वाई के पहले कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 में y से मल्टीप्लाई करेंगे y मिलेगा। तो डिजिट का गुना डिजिट से, संख्या का गुना संख्या से, कहने का मतलब कांस्टेंट का गुना कांस्टेंट से, सीधी बात। 6 वेरिएबल का गुना वेरिएबल में, पावर सेम नहीं है तो एक्स वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा। 6xy अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2y इंटू 3y। ठीक है, 2y इंटू 3y, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में 6 हो जाएगा, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, y और पावर 1 पावर 1 पावर 2। ठीक है, तो 6y² अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6x इंटू 2x। ठीक है, 6x इंटू 2x, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, 6 का मल्टीप्लाई 12 में होगा कितना, 6 का मल्टीप्लाई 2 में 12। ठीक है, x यानी कि वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में x² हो जाएगा। ठीक है, तो 12x² अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है अपना 5x² इंटू वाई इंटू x²। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते, कुछ नहीं है तो देखिए सबसे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में। 5 में 1 से 1, 5 में 1 से 1 करने का मतलब 5 ही मिलेगा। अब देखिए जिसका बेस सेम होगा उसका पावर ऐड होगा, इसका बेस सेम है, क्या हो जाएगा x4 और y है तो y, तो 5x4y अपना आंसर हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि अगर मल्टीप्लाई में और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो देखिए x है तो x लिखेंगे, पावर कुछ नहीं तो 1 1 1, पावर को ऐड करेंगे पावर 3, x³ अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या होगा, x³। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3x इंटू 5y इंटू एक्स। ठीक है, x के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करेंगे सबसे पहले, तो 5 का 3 में 15, 15 में 1 से 15 मिलेगा। अब देखिए जिसका बेस सेम है उसका पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, पावर 1 कितना हो जाएगा, x का पावर 2 और y तो अकेला है तो लिख देंगे y, तो 15x² अपना आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने लिए इसमें। अब z से मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई माइनस जेड में। ठीक है, चलिए तो देखिए z में x से मल्टीप्लाई करेंगे, zx होगा या xz होगा, उसको दिक्कत नहीं है। z का y में yz या zy,
दोनों एक ही बात है, प्लस जेड का जेड में, ठीक है, जेड का जेड में तो क्या हो जाएगा पावर वन, क्योंकि जेड का जेड में करेंगे तो बेस तो सेम ही होगा, जेड गुना जेड, तो पावर ऊपर 1 और 1, तो जेड का पावर 2, ये अपना आंसर हो जाएगा जेड एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये अपना क्वेश्चन है, x इंटू एक्स प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स करने का मतलब बेस सेम होगा, तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, दोनों पे पावर 1 होगा तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई करेंगे y में, यहाँ प्लस है तो प्लस, x का मल्टीप्लाई करेंगे y में तो एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए बेस सेम है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो 3x इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1। ठीक है, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में तो 3, x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बेस सेम होगा पावर ऐड होगा, प्लस है तो प्लस, कांस्टेंट का कांस्टेंट में तो 3 में 1 से करेंगे तो 3, x का y में होगा तो एक्स वाई, तो ये अपना आंसर होगा 3x स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, चलिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है पी स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू। देखिए यहाँ दोनों बेस सेम होगा, तो पावर 1 है तो 1 है ना, जैसे पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, p का p में मल्टीप्लाई होगा, p क्यूब हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, 2 और 1 3, प्लस है तो प्लस, पी स्क्वायर का क्यूब में गुना होगा तो क्या लिखेंगे पी स्क्वायर क्यूब। ठीक है, क्यूब पावर 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि y में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम है, पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 1 2 y स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू, पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, पावर कुछ नहीं तो 1, पी क्यू है, यहाँ पी 1 है तो पी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम होगा, पावर ऐड होगा, 3 और 1 4, प्लस है तो प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पी क्यू और क्यू 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 3x स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई। देखिए यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करेंगे, 3 का 1 में 3, फिर 1 से 3। ठीक है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लिया, वेरिएबल का करेंगे। देखिए ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1, पावर कुछ नहीं तो 1, तो इसको इससे करेंगे तो बेस तो सेम ही होगा, यानी कि सेम वाले को पहले कर लेंगे, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, x की y अकेला है तो y1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, तो 3x क्यू y1, या ऐसा बोल सकते हैं 3x क्यू y, दोनों एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5x4 इंटू 3x स्क्वायर, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में 15, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x का पावर 6, 15x6, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतने सारे क्वेश्चन को हमने करे, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।